Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों। अमेरिका का मनी हो, मिलिट्री हो, स्ट्रेंथ हो या फिर ग्लोबल इन्फ्लुएंस हो, इन चारों चीजों में बहुत तेजी से भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। दोस्तों आज अमेरिका कर्ज में डूब चुका है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अमेरिका के ऊपर कितना कर्ज लदा हुआ है। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनके नेतृत्व में भारत दिन प्रतिदिन जो है विकसित राष्ट्र बनने की अग्रसर होते जा रहा है। दोस्तों दोनों की तुलना करेंगे, दोनों की बात करेंगे आज के इस वीडियो में, और साथ ही साथ लाएंगे चाइना को कि किस तरीके से चाइना जो है डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे कड़ा तमाचा मारते हुए अमेरिका को पीछे करने की एक नई रणनीति बना चुका है। और आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा कि विश्व शक्ति जो है वो अमेरिका नहीं बल्कि चाइना कहलाएगा, क्योंकि उसकी रणनीति ही कुछ ऐसी है जो आने वाले समय में उसको विश्व गुरु बना सकता है। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को ताकि आपको सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आए। दोस्तों आपको बताओ कि पिछले 6 साल में, मात्र 6 साल में भारत ने 9 FTA किया है। FTA मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 2021 में हमने मॉरिशस के साथ किया, 2022 में हमने UAE के साथ किया, 2022 में हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, 2025 में हमने इंडिया EFTA टेपा यानी कि लैंडमार्क डील विद $100 बिलियन FDI कमिटमेंट किया हमने। फिर हमने जो है यूके के साथ 2025 में किया, 2025 में हमने ओमान के साथ किया, 2026 में हमने यूरोपियन यूनियन के साथ किया, 2026 में हमने फिर यूनाइटेड स्टेट के साथ किया, और 2026 में जो है न्यूजीलैंड के साथ किया। यानी कि भारत जो है लगातार FTA साइन करके इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट को और स्मूथ कर रहा है। यानी कि भारत का एकमात्र मकसद है कि अपने सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करना और आने वाले समय में विकसित राष्ट्र बनना और अपने GDP ग्रोथ को और आगे बढ़ाना। लेकिन एक तरफ अमेरिका है, अमेरिका क्या कर रहा है? एक तरफ देख लीजिए आप, दूसरी तरफ अमेरिका के ऊपर कितना है? $39 ट्रिलियन का जो है डेट हो गया। द US नेशनल डेट जस्ट हिट $39 ट्रिलियन। $39 ट्रिलियन का जो है डेट हो गया है। आपको तुलना करके एक बात बताता हूं, पब्लिकली हेल्ड डेट नाउ स्टैंड्स एट अ सोबरिंग 31.265 ट्रिलियन अगेंस्ट अ GDP ऑफ 31.216 ट्रिलियन, यानी कि उसके बराबर हो गया। यानी कि जितना GDP है उतना ही जो है क्या हो गया है, डेट हो गया है। यहां पे देखिए US नेशनल डेट सजेस्ट पास्ट 100% ऑफ GDP फॉर फर्स्ट टाइम एज वार ब्लीड्स नेशन ड्राई। ये जो वॉर है ना, उसने पूरे नेशन को यानी कि अमेरिका को जो है रंग दिया है, खून से रंग दिया है, और पूरे अमेरिका में जो है सूखा पड़ गया है। एक तरफ खून से रंगा और एक तरफ सूखा पड़ गया। इसका मतलब क्या है कि इस वॉर ने, इस अमेरिका इजराइल और ईरान के वॉर ने अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत बहुत ज्यादा असर पहुंचाया है, बहुत ज्यादा निगेटिव इंपैक्ट डाला है, और इसकी वजह से जो है वहां पे सूखा पड़ गया। सूखा कहने का मतलब यह है कि वहां की इकोनॉमी जो है चरचरा गई है, चरमरा गई है। क्यों? क्योंकि आप लोन देखिए ना, कितना डेट हो गया है, $39 ट्रिलियन का जो है डेट हो गया है। द सेम US दैट लेक्चर द वर्ल्ड ऑन इकोनॉमिक्स इज स्पेंडिंग मनी इट डजंट हैव ऑन अ वॉर हैज डिक्लेयर्ड ओवर इट, इनफोर्स अ ब्लॉकेड इट रिफ्यूज टू लिफ्ट। ये पूरी दुनिया को लेक्चर देता है अमेरिका की, भाई आप जो है सैंक्शन मत लगाइए, आप जो है FTA कीजिए, यानी कि ट्रेड को, इंटरनेशनल ट्रेड को स्मूथन कीजिए, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाइए, लिबरलाइजेशन यानी कि अपने पॉलिसीज को लिबरलाइज कीजिए, ताकि कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो या फिर किसी भी तरह का जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करना हो, किसी भी तरह का आप डेवलपमेंट करना चाहें उसको आप आसानी से कर सके। लेकिन यही अमेरिका है जो आज अपने पॉलिसीज के तहत जो है $39 ट्रिलियन के जो है डेब्ट में पहुंच चुका है। आगे अगर तुलना करें आप, अमेरिका का एक और जो सबसे बड़ा आज जो है दाव चला गया है, वो चला गया है यूरोपियन यूनियन के अगेंस्ट में। यूरोपियन यूनियन को जो है अमेरिका ने एक तरीके से लाल आंख दिखा दिया है। लाल आंख दिखाने का मतलब क्या है? उन्होंने बोला है कि मैं 25% एडिशनल पहले से टैरिफ लगा हुआ था, उसके बाद जो है 25% टैरिफ लगाया जा रहा है यूरोपियन यूनियन के ऊपर। और ये डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों किया? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भाई जो हम लोग का ट्रेड डील साइन हुआ था यूरोपियन यूनियन के साथ, उसको यूरोपियन यूनियन मान नहीं रहा, और चूंकि वो मान नहीं रहा है तो मैं जो है उसको पनिशमेंट के तौर पर 25% का एडिशनल टैरिफ ड्यूटी जो है इंपोज कर रहा है यूरोपियन यूनियन के। और जो भी चीजें मैन्युफैक्चर हो रही हैं, खास करके कार्स और ट्रक्स, और जो USA में आ रही हैं बनकर, कार्स और ट्रक्स जो कि यूरोपियन यूनियन में बनकर USA में आ रही हैं, उन सब पर जो है ये लागू होगा। लेकिन उन्होंने ये भी बोल दिया है कि अगर ये यूरोपियन यूनियन की जो कंपनीज हैं अगर अमेरिका में आके इसको प्रोड्यूस करती हैं तो उनके ऊपर कोई भी टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। यही बात जब भारत कह देता है तो इन लोगों को बुरा लग जाता है। भारत क्या कहता है? मेक इन इंडिया। ये जो चीजें आप बाहर से बना रहे हैं और भारत में भेज रहे हैं, ये आप ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम टैरिफ लगा देंगे। अगर आप भारत में आकर अपनी कंपनी बैठाकर भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अगर आप डेवलप करते हैं तो हम आपके ऊपर कोई भी टैक्सेस नहीं लगाएंगे, बहुत सारी आपकी सहूलियत देंगे। हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना के देंगे जहां पे आपको सारी फैसिलिटीज एक ही जगह पे मिल जाएंगी।
ये बात जब हमने कहते हैं दुनिया को, तो दुनिया को बुरा लग जाता है कि भाई हमारे यहाँ आके डेवलप करो। मेक इन इंडिया की जब हम बात करते हैं, मेड इन इंडिया की जब बात करते हैं, तो इनको बुरा लग जाता है। और देखो आज यही अमेरिका क्या कहता है कि अगर तुम दूसरे देश में बनाकर हम पर भेजोगे तो मैं तुम पे टैरिफ लगाऊंगा, लेकिन अगर अमेरिका में आके प्रोड्यूस करते हो, अमेरिका में अगर आके बनाते हो, तो तुम्हारे ऊपर किसी तरह का कोई टैरिफ नहीं लगेगा। आप यहाँ पे देखिए, देयर विल बी नो टैरिफ इफ द कार्स एंड ट्रक्स वर प्रोड्यूस इन यूएसए प्लांट्स, ये लिखा हुआ है साफ साफ। यानी कि अमेरिका का दादागिरी यही है कि भाई अगर आप अमेरिका में आकर जो काम करना चाहते हैं, अगर अमेरिका को आप आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहते हैं, तो हमें बहुत खुशी है, आप आके काम कर सकते हैं। लेकिन वो ये नहीं चाहता कि उसको यूज करके कोई दूसरा देश जो है आगे बढ़ जाए, जिस तरीके से चाइना बढ़ा या फिर बाकी देश जो है आगे बढ़ गए। अब अमेरिका को ये लगता है कि हमारा यूज करके जो है दूसरे देश आगे बढ़ रहे हैं, अब जो है मुझे खुद का यूज नहीं होने देना है। और इसीलिए वो कह रहा है कि भाई अमेरिका में आकर आप चीजें बनाइए, आप अपने देश में बनाकर अगर हमारे पास भेजेंगे तो हम जो है इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। जर्मनी के जो चांसलर हैं, जर्मनी के चांसलर ने अमेरिका को आंख दिखाने की कोशिश की, यानी कि रास्ता दिखाने की कोशिश किया कि भाई आप जो कर रहे हैं ईरान में, आप जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आप जो पूरी दुनिया में अस्थिरता पैदा कर रहे हैं, इनस्टेबिलिटी पैदा कर रहे हैं, इससे पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है, तो आप संभल जाएं। जब ये बात कहते हैं चांसलर जर्मनी के, तो ट्रंप जो है उनकी बात ना सुनकर बल्कि उनके मुंह पे तमाचा मार देता है और क्या करता है कि जर्मनी से 5000 सैनिक को हटा रहा है अमेरिका। यानी कि 5000 सैनिक को हटा रहा है और बाकी जो सैनिक हैं वहां पे उनको भी अलग अलग क्षेत्रों में जो है डिप्लॉय कर रहे हैं। यानी कि जर्मनी से सारे सैनिकों को हटा रहा है अमेरिका। फिर नाटो देश में बड़ी चिंता, ट्रंप ने यूरोप को दे दिए बड़े संकेत। अब पूरी तरीके से नाटो का जो है वो विखंडन यानी कि डिसइंटीग्रेशन, उसका खात्मा जो है तय है। जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपीय देश और अमेरिका बीच में तनातनी चल रही है, मतभेद चल रहे हैं, उसे अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में नाटो का जो अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाएगा। नाटो का कोई भविष्य नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें जो मेन कंट्रीब्यूटर था, जो उसका सर्वे सर्वा था, कौन? अमेरिका। वो अब ये नहीं चाहता कि नाटो का किसी तरह का भविष्य हो या फिर अस्तित्व हो। अब देखिए ट्रूथ पे, जो कि सोशल मीडिया है, वहां पे एक और चीज अनाउंस किया गया है कि भाई टैरिफ लगेगा, ये जो मैंने आपको बताया कि 25%। और उन्होंने बोला है कि यू जो है वो कंप्लाई नहीं कर रहा है एग्रीमेंट से। और यहाँ पे देखिए यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बीच में जो है ये जो पेज था, इस पेज को इन्होंने फाड़ दिया। यानी कि जो रिश्ते थे यूरोपियन यूनियन अमेरिका के बीच में, उन रिश्तों को तोड़ने का काम किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने जब से सत्ता को संभाला है, तब से पूरी दुनिया में एक तरीके से उथल पुथल मचा रखा है। अब बाकी है मिडिल ईस्ट के बाद यूरोपीय देशों में, यानी कि मिडिल ईस्ट में तो उथल पुथल मच रही थी पिछले 2-3 महीने से हमने देखा। मिडिल ईस्ट के जितने भी देश है वो सारे तबाह हो गए थे। अब बारी है यूरोपियन यूनियन की। लेकिन देखो यहाँ पे सी जिनपिंग है, चाइना है। देखो चाइना और रशिया की क्या स्ट्रेटेजी, आपको एक चीज बता देता हूं। चाइना और रशिया, आपको पता है कि चाइना और रशिया ये दोनों जो है उन्होंने ईरान को सपोर्ट किया था इस वॉर में। ईरान को सपोर्ट किया, लेकिन ईरान को उन्होंने स्ट्रेटेजिकली सपोर्ट किया। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि ये जो अमेरिका है, ये जो यूएसए है, ये जो है यूक्रेन से अपना ध्यान हटा दे, ये जो है ताइवान से अपना ध्यान हटा दे, ये जो है इंडो पैसिफिक जो रीजन है वहां से अपना ध्यान हटा दे। यानी कि ये पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट में इंगेज रहे। और मिडिल ईस्ट में जब अमेरिका इंगेज रहेगा तो ना ताइवान पे, ना यूक्रेन पे, ना ही इंडो पैसिफिक पे उसकी नजर होगी। और इससे अगर किसी को फायदा मिलेगा तो वो दो देशों को मिलेगा। एक तरफ है कौन? रशिया, और दूसरी तरफ है चाइना। दूसरी अगर बात करें तो चाइना और रशिया ये भी चाहते हैं कि अमेरिका अपना पूरा रिसोर्स खत्म कर दे। इसीलिए आप देखोगे कि चाइना और रशिया किसी तरीके से वॉर में डायरेक्टली इंगेज नहीं थे। उन्होंने पीछे से ईरान को सपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं किया कि भाई हम ईरान की तरफ से लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो इस वॉर के पार्ट नहीं बनना चाहते, बल्कि वो चाहते थे कि अमेरिका जो है वो पूरी तरीके से अपने रिसोर्सेज को खत्म करने लगे, हर तरीके से उसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस खत्म हो जाए, उसकी मिलिट्री खत्म हो जाए, उसकी क्रेडिबिलिटी जो पूरी दुनिया में बनी हुई है वो खत्म हो जाए, उसका पैसा खत्म हो जाए। और आपने देखा भी कि पिछले 60-70 दिनों में, जितने दिनों में ये वॉर चला है, उसमें अमेरिका ने लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज में अमेरिका ने अपने बेसेस बना रखे थे, और उन बेसेस को बनाकर वो कहता था कि भाई आपको मैं सपोर्ट करूंगा, आपको मैं सिक्योरिटी दूंगा अगर आपके ऊपर कोई अटैक करता है तो। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा, चाहे ओमान हो, यूएई हो, दुबई हो, बाकी सारे जो देश हैं मिडिल ईस्ट में, उनके ऊपर जब अटैक करने लगा ईरान, तो अमेरिका ने बोला कि भाई मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, आप लोग अपनी सहायता खुद करें। इससे क्या होता है? इससे होता है कि जो क्रेडिबिलिटी थी अमेरिका की, वो पूरी दुनिया में खत्म हो रही है। और इसकी शुरुआत जो है मिडिल ईस्ट से हुई। ये बात आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से चाइना और रशिया ने स्ट्रेटेजिकली ईरान को सपोर्ट करके अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। और यहां पे देखिए क्या हुआ है, ये ब्रेकिंग न्यूज है। क्या है ब्रेकिंग न्यूज? द यूएस वार्न चाइना दैट परचेजिंग ऑयल फ्रॉम ईरान कुड ट्रिगर स्ट्रिक्ट सैंक्शंस अगेंस्ट इट। बोला कि अगर आप तेल खरीदेंगे, आपको पता होना चाहिए कि चाइना एक ऐसा देश है जो कि ईरान से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है, यानी कि सबसे ज्यादा इंपोर्ट यानी कि आयात करता है क्रूड ऑयल का। कहां से? ईरान से। कौन? चाइना। जब ये करता है चाइना, तो इसको धमकी दी जा रही है अमेरिका की तरफ से कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर सैंक्शन लगाया जाएगा, आपके ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा। लेकिन एक तरफ ये है अमेरिका और एक तरफ है चाइना। चाइना क्या रिप्लाई करता है? चाइना कहता है कि चाइना सेज वी डू नॉट फियर एनी थ्रेट्स व्हाट
whatsoever we will continue to purchase oil from Iran। कहता है कि मैं आपकी धमकियों से नहीं डरता, आपको जो करना है कर लीजिए, हम कंटिन्यू करेंगे तेल खरीदना ईरान से। ये बताता है कि जो चाइना है उसकी इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था पर किसी तरीके से अमेरिका का कंट्रोल नहीं है, और यही कारण है कि चाइना जो है आज पूरी तरीके से अपने दम पे खड़ा है, अपने पैरों पे खड़ा है, और वो पूरी तरीके से चुनौती दे रहा है अमेरिका को कि आपको जो करना है कर लीजिए, आपके कुछ करने ना करने से हमारी अर्थव्यवस्था पे, हमारे मिलिट्री पे, हमारे इकोनॉमी पे किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा। शायद यही कारण है कि शी जिनपिंग जो है खड़े होकर और सीना तान कर जो है वो जवाब दे रहे हैं किसको? डोनाल्ड ट्रंप को। दोस्तों आपसे एक सवाल पूछता हूं कि दो रास्ते हैं, एक रास्ते पे अगर आप जाएंगे तो आपको किसी तरह का टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। टोल टैक्स जब आप रोड पे जाते हैं, अभी आपने देखा कि गंगा एक्सप्रेसवे बना हुआ है और उस एक्सप्रेसवे पे लगभग 3 से 4 हज़ार से लेकर 5,000 तक टोल टैक्स वसूला जा रहा है। तो टोल टैक्स जो है काफी जो है सुर्खियों में है, न्यूज में है, चर्चा में है, इसीलिए मैंने सोचा कि ये फिगर लेके आता हूं और आपसे एक सवाल पूछता हूं कि दो रोड है, एक तरफ जो है आपको किसी तरह का टैक्स नहीं देना है और दूसरी तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारा टोल टैक्स देना पड़ेगा। तो आप कौन से रास्ते को चूज करेंगे, कौन से रास्ते पे आप जाएंगे? ये हम सभी जानते हैं कि हम लोग ये रास्ते को चूज करेंगे जहां पे किसी तरह का कोई भी टैक्स हमें नहीं देना है। आज चाइना ने इसी पॉलिसी को अपनाई है और अमेरिका को मात देने की कोशिश की है। किस तरीके से? तो अगला जो है ये न्यूज देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। साउथ अफ्रीका बिकम्स फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू एक्सपोर्ट गुड्स टू चाइना अंडर जीरो टैरिफ पॉलिसी। जीरो टैरिफ पॉलिसी मतलब ये न्यूज एक तरीके से अमेरिका की नींद उड़ाने वाला है। अफ्रीकन जितने भी कंट्रीज हैं उन सब पर जीरो टैरिफ ड्यूटी लगाया है चाइना ने, कि पूरी तरीके से टैरिफ को खत्म कर दिया है चाइना ने अफ्रीकन कंट्रीज पे। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जितने भी देश हैं वो अब चाइना का रास्ता पकड़ेंगे, ना कि अमेरिका, क्योंकि अमेरिका तो टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है, सैंक्शन पे सैंक्शन लगा रहा है, लेकिन एक तरफ चाइना है जिसने बोला है कि मैं आपके ऊपर कोई भी टैरिफ नहीं लगाऊंगा, आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यानी कि आयात और निर्यात कर सकते हैं, आपको कोई भी एडिशनल चार्जेस जो है वो नहीं देने पड़ेंगे। और ये न्यूज़ जो है वो काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। इसको एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, आपको ट्रांसलेट भी कर दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये न्यूज़ पूरा है क्या। चाइना हैज इंप्लीमेंटेड अ जीरो टैरिफ पॉलिसी ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम 53 अफ्रीकन डिप्लोमेटिक पार्टनर्स। कितने देश हैं? 53 देश हैं दोस्तों, और इन 53 देशों पर जीरो टैरिफ ड्यूटी है। अब जीरो टैरिफ ड्यूटी का मतलब क्या हुआ कि अगर 50 रुपए की कोई चीज है तो 50 रुपए में ही बिकेगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना है, किसी तरह का उस पर कर नहीं देना है। समझ में आ रही है बात आपको? फिर आगे देखिए, बिगिनिंग विद साउथ अफ्रीकन पीपल्स द पॉलिसी विच स्टार्टेड ऑन मई फर्स्ट यानी कि कल से इसकी शुरुआत हो रही है, एम्स टू डाइवर्सिफाई अफ्रीकन एक्सपोर्ट्स टू चाइना बियॉन्ड रॉ मटेरियल्स टू इंक्लूड मोर एग्रीकल्चर प्रोसेस प्रोडक्ट्स। Formerly, African exports to China were mainly from resources-rich countries, focusing on oil and minerals with underdeveloped agriculture trade. दोस्तों अमेरिका के खिलाफ चाइना ने जो रणनीति बनाई है, जो स्ट्रैटेजी बनाई है, वो काबिले तारीफ है। और किस तरीके से चाइना जो है अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए हर वो मेजर स्टेप ले रहा है, जिस तरीके से भारत ले रहा है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि भारत ने कितने 9 FTAs यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए थे। एक ये वाला जो अगर छोड़ दें हम लोग, क्योंकि ये तो फ्रेमवर्क हमने रेडी किया था अमेरिका और इंडिया के बीच में, जो कि पूरी तरीके से फाइनल नहीं हो पाया। ये इंटरिम फ्रेमवर्क था जो आप सबको पता है। हालांकि ये जो डील हुई थी उसमें हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा था, लेकिन उसके बाद एक खबर आई कि अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने पूरी तरीके से ये जो टैरिफ लगाया जा रहा था अमेरिका की तरफ से, इसको गलत बताया, इसको खारिज कर दिया। और एक तरीके से जोरदार तमाचा मारा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। तो ये वाला जो अगर इसको छोड़ दिया जाए तो लगभग जो है हमने 8 FTA पूरी तरीके से साइन किया है पिछले 6 साल में, और ये भारत को आगे बढ़ाने के लिए एक मेजर लैंडमार्क जो है स्टेप लिया है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने। लेकिन दोस्तों चाइना का एक और पॉलिसी है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी। आप ये देखेंगे कि चाइना ने लगभग जो है हर एक इंपॉर्टेंट लोकेशन पे जो है अपने आप को डेवलप करने की कोशिश की है, खास करके भारत के आसपास। और ये है हम्बनटोटा पोर्ट, और हम्बनटोटा पोर्ट कहाँ पे है? श्रीलंका में। और श्रीलंका ने इसको 99 ईयर्स के लिए यानी कि 99 साल के लिए लीज पे दे रखा है चाइना को। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो चाइना ने हर, यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है और हर जगह जो है आप देखेंगे तो चाइना ने खुद को डेवलप करने की कोशिश की है। और ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी क्या है इसको अगले वीडियो में बताऊंगा, और किस तरीके से भारत को घेरने की कोशिश की गई थी स्ट्रिंग ऑफ पॉलिसी के साथ, ये अगले वीडियो में बताऊंगा। चूंकि ये वीडियो लंबा हो गया है, अगले वीडियो में आपको बेहतरीन तरीके से इसको समझाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जरा दबाकर इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सच्ची और अच्छी और क्रेडिबल खबर जो है हर व्यक्ति के पास पहुंच सके। टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।